हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लाइकोजन के मेटाबॉलिज्म की। अभी तक हमने ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस देखा, ईसीए यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड का जो साइक्लिक प्रोसेस था उसे देखा। अब हमारा नेक्स्ट एज पर डी फार्मेसी पार्ट सेकंड बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगला पार्ट है हमारा ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म। उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखो, जब आप बात करते हो किसकी, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म की, तो इसे आप दो तरह से कैटेगराइज करते हो। कितने तरह से? दो तरह से कैटेगराइज करते हो। कौन कौन से दो कैटेगराइज बोलते हैं आप इसको कैटेगरी? एक तो ग्लाइकोजन का बनना यानी फॉर्मेशन, ग्लाइकोजन का बनना। और दूसरा आप बोलते हैं ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन। क्या पार्ट? ब्रेक डाउन पार्ट। तो जब ग्लाइकोजन बनता है, फॉर्मेशन होता है, तो उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस। और जब वो ब्रेक डाउन होता है तो उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोजीनोलाइसिस प्रोसेस। ठीक है। जब भी ग्लाइकोजन के मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे तो हम या तो फॉर्मेशन करेंगे जिसे हम बोलेंगे ग्लाइकोजेनेसिस, और जब आप उसके ब्रेकडाउन की बात करेंगे तब बोलेंगे ग्लाइकोजीनोलाइसिस। इन दोनों की आज हम बात करेंगे किसके अंदर? आज की वीडियो के अंदर। देखो, हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। और बॉडी का एक मैकेनिज्म होता है जिसके अकॉर्डिंग आपका जो ग्लूकोज है, जब वो एक्स्ट्रा अमाउंट ज्यादा अमाउंट में होता है तो वो क्या होता है, स्टोर कर लिया जाता है किसकी फॉर्म में? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। यानी जो ग्लाइकोजन हमारा तैयार हुआ है वो उसको एक्स्ट्रा फॉर्म है उसकी किसकी? ग्लूकोज की। और जब भी हमें जरूरत पड़ेगी एनर्जी की, यानी जब भी हमें भूख लगेगी, स्टारवेशन है, व्रत किया है, कुछ भी है, यानी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम पड़ रहा है, उस वक्त में वो ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन हो जाएगी। और ब्रेक डाउन होने के बाद यूटिलाइज होगी किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, ताकि हमें एटीपी मिल सके। तो दो बात हो गई हमारी किसकी? एक तो हमारा ग्लाइकोजन बन रहा है, एक टूट रहा है, तो दोनों ही बात किससे रिलेटेड हो गई? इसकी मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड। यानी एक तरफ हम पढ़ेंगे उसका कैटाबॉलिज्म, एक तरफ पढ़ेंगे उसका एनाबॉलिज्म। देखो, सबसे पहले हमारा क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज एंजाइम, कौन सा एंजाइम? हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर क्या हो जाता है? आपका कन्वर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? आपका कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद क्या होगा? फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज से वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर चेंज हो जाएगा। किसके अंदर चेंज हो जाएगा? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर। अब यूडीपीजी, यूटीपी, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट एंड यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज पायरो फॉस्फो फॉस्फोराइलेज। यूडीपीजी यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज पायरो फॉस्फोराइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट यूडीपी ग्लूकोज यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है। यहाँ तक के स्टेप के बाद क्या होगा? ग्लाइकोजन सिंथेटेज। ये ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम, ये सिंथेटेज एंजाइम कहाँ से आया है? ये हमारा एक्टिवेट कराया है। किसने एक्टिवेट कराया है? हमारा लीवर के अंदर एक्टिवेट कराया गया है। किसके द्वारा? इंसुलिन के द्वारा। अब ये भी एक बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेप आता है इसके अंदर, है ना, कि इंसुलिन एक्टिवेट करेगा किसी और एंजाइम को, फिर वो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए? लीवर के अंदर ग्लाइकोजन सिंथेटेज को बनाने के लिए, उसकी सिंथेसिस के लिए। फिर वो जो ग्लाइकोजन सिंथेटेज बना है वो एक्टिवेट होके यूडीपी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन चेन के अंदर कन्वर्ट कराएगा। ठीक है। ये जो स्टेप भी हमने बोले यहाँ से, इंसुलिन से लीवर के अंदर ये बनाने फॉर्मेशन करना किसका? ग्लाइकोजन सिंथेटेज एंजाइम का। ये हम आगे की वीडियो में देखेंगे जिसमें हम जितनी भी अब तक प्रोसेस थे हमारे ग्लाइकोलाइसिस, टीसीए, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, सबके रेगुलेशन की एक बार बात करेंगे कि किस किस प्रोसेस और साइकिल का रेगुलेशन कैसे कैसे होता है। ठीक है। अभी देखो आगे कि यूडीपी ग्लूकोज से किसमें बना? ग्लाइकोजन चेन के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब ब्रांचिंग चेन, कौन सी? ब्रांचिंग चेन बनाने के लिए कौन है हमारे पास? ब्रांचिंग एंजाइम्स है। ये किस में कन्वर्ट कर देंगे? ग्लाइकोजन को। ग्लाइकोजन एक लंबी शाखा के अंदर तैयार हो गया और हमारे जो लीवर है उसके अंदर जो गॉल ब्लैडर है वहां हमने इसको स्टोर करेंगे। ठीक है। ये होता है हमारा किसका प्रोसेस? ग्लाइकोजेनेसिस का पाथवे, यानी ग्लाइकोजन का बनना। ठीक है। अब इसका अगर आप बोले रुकेगी कैसे, प्रोसेस रुकेगा कैसे, तो ये फीडबैक मैकेनिज्म लगती है इसके अंदर एक, स्पेशली हम बोलेंगे फीडबैक मैकेनिज्म लगेगी एक हमारी। जब ग्लाइकोजन की मात्रा बढ़ रही है ना, लेवल बढ़ रहा है इसका, तो ये खुद ही इसको रोक देगा, स्टॉप कर देगा, फॉर्मेशन प्रोसेस को रोक देगा। ठीक है, तो ये रेगुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो हमने इसको लिखे हुए कैसे हुआ कॉपी के अंदर? एज पर आपका सिलेबस है, जो आरएचएस का सिलेबस है उसको कैसे लिखोगे एज पर सिलेबस में?
In the first step, glucose is converted to glucose 6-phosphate in the presence of enzyme hexokinase. 2 नंबर डालोगे फिर सेकंड नंबर, glucose 6-phosphate is converted to glucose 1-phosphate in the presence of enzyme phosphoglucomutase. After that, glucose 1-phosphate in the presence of enzyme uridine diphosphate glucose pyrophosphorylase and uridine triphosphate converted to the uridine diphosphate glucose. This uridine diphosphate glucose in the presence of enzyme glycogen synthetase converted to glycogen chain and finally becoming a branch chain glycogen is ready. And now it should be stored in the liver and the एक्स्ट्रा जो भी बोलेंगे गोल्ड ब्लैडर का पार्ट में स्टोर हो जाता है. ठीक है, तो इस तरह से आप इसको प्रोसेस को लिख सकते हैं. अब हम बात करेंगे किसकी, ये जो पूरा ग्लाइकोजन हमने बना लिया, जब हमें जरूरत पड़ी या स्टार्वेशन है हमारा प्रोसेस, अभी भूख लग रही है बहुत तेज, अभी ग्लूकोज का लेवल कम है ब्लड के अंदर, तो अब उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा. तो यूटिलाइज करने के लिए जो हमने स्टोर कर रखा है ग्लाइकोजन हमारे लीवर के पास में, उसका ब्रेक डाउन करेंगे. तो ब्रेक डाउन करने से क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल वापस बढ़ेगा और हमारे जो डेली रूटीन में जो हमारे प्रोसेस में एटीपी काम चाहिए, सेल को एटीपी चाहिए, उसके लिए एटीपी अवेलेबल हो जाएगी. तो सबसे पहले क्या है हमारा ग्लाइकोजन, भैया बनाए तो यही तोड़ेंगे, है ना. तो ग्लाइकोजन का अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, कैटाबोलिज्म. यहाँ क्या कर दिया एनाबोलिज्म, अब क्या करेंगे हम कैटाबोलिज्म. एनाबोलिज्म मतलब बनना, है ना, बड़ा बनना, और कैटाबोलिज्म मतलब ब्रेक डाउन होना. तो अब ग्लाइकोजन का क्या करेंगे हम, इसका मेटाबोलिज्म कैसे करेंगे. सबसे पहले आपको क्या होगा, फॉस्फोराइलेज, फॉस्फोराइलेज और डी ब्रांचिंग एंजाइम, फॉस्फोराइलेज और डी ब्रांचिंग एंजाइम क्या करेंगे, दोनों साथ मिलकर कंबाइंड एक्शन के थ्रू ग्लाइकोजन को ग्लूकोज 1-फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट करेंगे. यहाँ आपने ध्यान दिया हो तो ये डी ब्रांचिंग लिख रहा है, जबकि यहाँ क्या लिख रहा था ब्रांचिंग एंजाइम, यहाँ क्या लिख रहा है डी ब्रांचिंग एंजाइम. तो पहले ब्रांचिंग करके तो पहले हम डी ब्रांचिंग करेंगे. किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया आपने, ग्लूकोज 1-फॉस्फेट के अंदर. अब देखो ग्लूकोज 1-फॉस्फेट यहाँ लिखा हुआ, तो यहाँ अगर बैक में आ जाए, जस्ट बैक में आ जाए यहाँ से, तो यहाँ पे आपको ग्लूकोज 1-फॉस्फेट मिलेगा. ये स्टेप हमने हटा दिया, ठीक है. तो ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ और यहाँ से वही प्रोसेस किया हमने. तो ग्लाइकोजन combined action of phosphorylase and debranching enzyme converted to glucose 1-phosphate and glucose 1-phosphate converted to glucose 6-phosphate in the presence of enzyme phosphoglucomutase and finally glucose 6-phosphatase convert to this in glucose form. और हमारा क्या हो गया, ग्लूकोज वापस ब्लड के अंदर आ गया है, इसका जो लेवल है ब्लड के अंदर वो वापस इंक्रीज हो गया है. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस. ये बहुत ही बेहद ही बोलेंगे आसान है, हमारा सरल है. इसके अंदर अब तक के जो मेटाबॉलिज्म, जितनी हम आगे भी बात करेंगे, जितनी अब तक हमने कर ली, सबसे आसान जो पार्ट है वो इसका यही है, ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म. ठीक है, अब आप इसको लिखोगे कैसे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, स्टेप 1 डाल के 2 डाल के. अच्छा, यहाँ पे हम एनर्जेटिक्स की बात कहीं भी नहीं कर रहे हैं, एनर्जी ना बना रहे हैं ना तोड़ रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, है ना. अभी तक हमने ऐसे स्टेप कोई भी नहीं बोला, हम केवल बात कर रहे हैं इसके ब्रेकडाउन की और फॉर्मेशन की. इसको आप कैसे लिखोगे, देखो, ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 1-फॉस्फेट बाय कंबाइनिंग एक्शन ऑफ फॉस्फोराइलेज एंड डी ब्रांचिंग एंजाइम्स. Glucose 1-phosphate converted to glucose 6-phosphate in the presence of phosphoglucomutase enzyme and finally into glucose in the presence of enzyme glucose 6-phosphate. और ये हमारा पूरा प्रोसेस किसका हो गया, ग्लाइकोजिनोलाइसिस का प्रोसेस हो गया. तो एक बार पूरा वापस करें, रिवाइज करें, तो क्या बोला हमने, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में ग्लाइकोजन के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड हम दो बात करते हैं, उसका बनना और उसका टूटना. बनने को हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, ब्रेकडाउन को हम बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस. जेनेसिस प्रोसेस के अंदर हम ग्लाइकोजन बना रहे हैं कैसे, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ग्लूकोज 1-फॉस्फेट, यूडीपी ग्लूकोज, ग्लाइकोजन हमारा बन गया है और फाइनली ब्रांचिंग बना दिया हमने. अलग अलग एंजाइम उसके अंदर काम कर रहे हैं. ब्रेकडाउन के अंदर हमने क्या क्या बात की है, सबसे पहले आपका क्या होगा, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज 1-फॉस्फेट, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट एंड फाइनली ग्लूकोज. और हमारा जो मेटाबॉलिज्म है किसका, ग्लाइकोजन का, यानी मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लाइकोजन यहाँ आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है. अब आप इसको कहीं से पढ़ें, किसी बुक को प्रेफर करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, कहीं से आप इसको पढ़ सकते हैं. पर एक बार इसको अगर आप इसी को याद कर लें और इसको लिखना सीख जाए खुद से, जो भी बोला है उसको लिखना सीख जाए, तो आपके लिए बेहद ही आसान रहेगा. ठीक है, अब जितने भी हमने प्रोसेस बोले कौन कौन से, एक तो हमने पहले इससे पहले बोला था ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस, इसके अलावा टीसीए का प्रोसेस, इसके अलावा आज हमारा ग्लाइकोजन का प्रोसेस हो गया, बनना और टूटना दोनों, है ना. तो इनका रेगुलेशन कैसे कैसे होता है ये हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे.
ठीक है, जिसके अंदर हम सीधा लिखा हुआ रहेगा हमारे पास में, और सीधा हम चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे एंजाइम को रेगुलेट किया जाता है, जो भी हमारा इजी रहेगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें।